हेलो क्लास 10th। पिछले वीडियो में मैंने आपको तोप कविता समझाई थी, उसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। उसी कविता को पहले मैं आज रिपीट करूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम कविता को रिपीट करते हैं। मैं उसको पॉइंट्स में बताती हूँ और आप रिकॉल करिएगा। देखिए, जो तोप कविता है वीरेंद्र डगवाल ने लिखी है। ये कविता हमें देश के वीरों के बारे में बताती है कि अंग्रेजों ने उन पर कितने अत्याचार किए थे। वो तोप जो कंपनी बाग में रखी है वो विरासत है हमारी, लेकिन आज उसका हाल ये है कि साल में 2 बार उसको सजाया संवारा जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को, वो भी तब जब कंपनी बाग की साफ सफाई की जाती है। कल तक जिसने बहुत हमें जुल्म किए, हम पर बहुत ही अत्याचार किए हमारे देशवासियों पर, आज वो बेकार सी पड़ी है, कंपनी बाग के मुहाने पर रख दी गई है। सैलानी आते हैं, उसे देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे तोप कहती है कि मैंने बड़े अत्याचार किए हैं, लेकिन आज वो बेकार हो गई है। उसके बाद उस पर बच्चे आते हैं, घुड़सवारी करते हैं, और बच्चों से अगर वो कुछ देर के लिए फ्री होती है तो चिड़ियाँ आकर, खासकर गौरैया आकर उसमें अपना घोंसला रखती हैं और चीची चीची करके बातें करती हैं। बातें क्या करती होंगी? यही कहती होंगी कि कल तक इसने जितने अत्याचार किए थे वो किए होंगे, लेकिन आज ये हमारा बसेरा है, आज ये हमारा घर है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है या ये सीख मिलती है कि अत्याचारी का अंत एक दिन हो ही जाता है। ये इस कविता को मैंने रिपीट कर दिया, आपने रिकॉल कर लिया होगा। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर हम डिस्कस करते हैं। मैं पहला प्रश्न यहाँ से पढ़ती हूँ, आप उसको सुनिए और पाठ्य पुस्तक में देखिए। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। विरासत से मिली चीजें जो होती हैं वो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं। ये उनकी निशानियां होती हैं, इसलिए उनको बहुत संभाल कर रखा जाता है और आगे आने वाली पीढ़ी को उन्हें देते हैं आगे। तो इसलिए उनको और संभाला जाता है कि हम विरासत स्वरूप जो हमने पाया है वो हम आगे के लोगों को दे दें। इसीलिए इस तोप को बहुत संभाल कर रखा गया हुआ है। इसका दूसरा प्रश्न देखिए, इस कविता से आपको तोप के बारे में क्या जानकारी मिलती है। इस प्रश्न के उत्तर में पूरी कविता का सारांश आएगा। इस तोप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि 1857 में अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ, यानी कि भारतवासियों के खिलाफ, इसे एक अत्याचारी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। इसने हमारे बहुत सारे देशवासियों को मौत की नींद सुला दिया, हम पर बहुत अत्याचार किए, बहुत जुल्म ढाए, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये अब बेकार हो गई है और चिड़ियों के खेलने के लिए और बच्चों के खेलने के लिए ये एक स्थान सा बन गई है। शक्तिशाली कितनी भी कोई चीज, एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखें आप लोग, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। कंपनी बाग में रखी तोप ये सीख देती है कि कितना भी अत्याचार कर लो, कितने भी जुल्म ढालो, एक दिन उसका अंत होना अवश्य है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए, हमारे देशवासियों को कितना तंग किया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उन्हें हमारे देश से जाना पड़ा। ये तोप भी हमें यही सीख देती है कि शक्ति का भी एक दिन अंत हो जाता है, या अत्याचारी का भी एक दिन अंत हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देखिए। कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात कही गई है, ये 2 अवसर कौन से हैं। कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, ये 2 अवसर हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। जब कंपनी बाग को साफ सफाई की जाती है, झाड़ा पोछा जाता है, तभी इस तोप को भी चमकाया और साफ किया जाता है। बार बार इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। पूरे साल तो ये लोगों को देखने के लिए, बच्चों के घुड़सवारी के लिए और चिड़ियों के आश्रय के लिए ही काम आया करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के भाव स्पष्ट कीजिए। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर ये फारग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। इसका आशय इस प्रकार है कि कल तक इसकी जितने भी इंपॉर्टेंस होगी, जितनी भी ये बहुत शक्तिशाली होगी, लेकिन आज की दशा इसकी ऐसी हो गई है कि चिड़ियां इस पर बैठकर गपशप करती हैं, मतलब बिल्कुल बेकार सी हो गई है। अब तो पक्षी आते हैं और अपना घोंसला इसमें बनाया करते हैं, और इसका कोई भी रोल हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे जीवन में नहीं है। आशय स्पष्टीकरण का अर्थ होता है जो भी कुछ पूछा गया है उसका अर्थ बताना। इसे मैं आपको शुरू से बताती चली आ रही हूँ। देखिए अगला आशय स्पष्टीकरण, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। इन पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि जो देश के बहुत बड़े बड़े वीर थे, बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इस तोप ने उन्हें पल में ही मिटा दिया था। मतलब
इसकी शक्ति के सामने, इसके जुल्म के सामने सब लोग हार गए थे, अपना जीवन ही हार गए थे। अगला आशय स्पष्टीकरण देखिए। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इसका अर्थ यह है कि कुछ भी हो, कोई कितना भी शक्तिशाली हो, वो जब उसका समय होता है तब वो जुल्म ढाता है, लेकिन जब समय धीरे धीरे बीत जाता है तब वो कुछ भी नहीं कर पाता। जिस प्रकार से ये तोप जो रखी है अब चिड़ियों का आसरा मात्र रह गई है, इसके अलावा कोई भी इसका दूसरा काम नहीं है। ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हो गए। मेनली जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपके जो प्रश्न अभ्यास है वही आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न अभ्यास के बाद आसपास के प्रश्न होते हैं उन्हें बच्चों को स्वयं तैयार करना चाहिए। इस प्रकार से ये हो गए आपके प्रश्नोत्तर। इसके पहले मैंने आपको पॉइंट्स में समरी बता दी। पहले वीडियो में मैंने आपको व्याख्या भी दी थी इसकी, और इनके कवि वीरेंद्र डंगवाल के बारे में भी बताया था। मैं उम्मीद करती हूँ आसान सी कविता आपको समझ में आ गई होगी। हमारे बच्चों ने हिस्ट्री में गदर पीरियड कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, जो हाई स्कूल में इस वक्त हैं। कविता आपको समझ में आई है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।